मधुमन्मीनिक्रमणम् मधुमन्मीपरायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ केचित् वदन्ति धनहीनजनो जघन्या केचित् वदन्ति गुणहीनजनो जघन्या व्यासो वदत्यखिलशास्त्र गिरां प्रणीता नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। ॐ नमः शम्भवाय च मायो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उपस्थित मातृशक्ति, हम सब इस समय निरंतर जिन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं वह है ध्यान, और ध्यान का ही दूसरा एक अपर नाम है जागृति, जागरण, होश, या कुछ एक भाषा में कहते हैं जागरूकता। तो ध्यान का अर्थ ही होता है होश, और संध्या शब्द का अर्थ है सम्यक ध्यान, सम्यक होश, सम्यक अवेयरनेस, सम्यक जागरूकता, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं यस्याम जागर्ति भूतानि, यानी जिसमें प्राणी मात्र जागते हैं उसमें मुनि सोता है, और जिसमें मुनि जागता है उसमें प्राणी सो रहे होते हैं। माने जो लोगों के लिए दिन है वो किसी मुनि के लिए, ध्यानी के लिए वो रात की तरह है, और जो सांसारिक लोगों के लिए रात के समान है वो ध्यानी ज्ञानी के लिए वो मानो दिन के समान होता है। तो मूल चीज है जागरण, जागृति, और इसको कहते हैं सम्यक ध्यान, संध्या। संध्यायन्ति संध्यायति वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या। यस्याम संधि वेलायाम, जिस संधि वेला में, यानी प्रातःकाल की संधि वेला और सायंकाल की संधि वेला में सम्यक रूप से संध्यायन्ति, अच्छी प्रकार से भली भांति ध्यान करते हैं, अथवा योगियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा जिसका ध्यान किया जाता है उसका नाम संध्या है। ये संध्या ध्यान को अगर हम देखें तो भगवान पतंजलि की भाषा में ये योग के 8 अंग हैं। उन 8 अंगों में 7वां अंग ध्यान है, 8वां समाधि है। तो क्रम क्या है? पहला है, बोलेंगे सभी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं योग के, अष्टौ अंगानी कहलाते हैं, 8 अंग कहलाते हैं। और इस योग के अंग में जो 2 अंग हैं जिसको यम नियम बोलते हैं, ये मानो नींव है, बुनियाद है योग का। अगर ये है दोनों तब योग का महल खड़ा होता है। समाधि की बात कर सकते हैं, साधन ध्यान की बात कर सकते हैं, धारणा की बात कर सकते हैं। अगर यम नियम नहीं है तो हम
कितने भी आसन करें, कितने भी प्राणायाम करें, कितने भी प्रत्याहार की तथाकथित सिद्धि करें, वो सारा वो व्यर्थ ही होगा। क्योंकि उसकी कोई भी भवन है, उसकी मूल है, उसकी नींव है, उसकी बुनियाद है। ऐसी कोई भी वृक्ष है, उसका मूल है। कोई भी चीज है, उसका एक मूल जरूर है। और उस मूल को जो पकड़ लेता है, उस मूल को जो संभाल लेता है, उसको जो सींचता है, वो मानो सबको सींच लेता है। जिसको कहते हैं वह कौन सा तत्व है जिस एक को जान लेने पर सब जान लिया जाता है, अर्थात हमारा सारा प्रयोजन पूरा हो जाता है। तो वह एक कौन है? वो कोई और नहीं, वो परमात्मा है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, जो तू सींचे मूल को, फूलई फलई अघाय। तो कहते हैं मनुष्य को क्या चाहिए जीवन में? अगर वो चाहता है कि सुख, शांति, आनंद, और हम मूलतः अगर एक हमारी बहुत बड़ी नासमझी कही जाए तो वो है हमारे जीवन में ध्यान का न होना। हमारी प्रायोरिटी पर जो चीज होनी चाहिए थी कि ये चीज हमारे जीवन में सबसे प्राथमिक रूप लेना चाहिए, अनिवार्य रूप है, वो हमें होश ही नहीं है, वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। परमात्मा होना चाहिए था। हर पल, चाहे खाते पीते उठते बैठते, हर पल उसका ही होश रहना, ये ध्यान की एक पराकाष्ठा होती है। और ये तभी संभव है जब आपके उसके मूल में हमारी नींव मजबूत हो। तो कहते हैं यम और नियम। यम क्या है? 5 यम है। उसमें पहला है अहिंसा। अहिंसा का मूल अर्थ है बैर भाव न रखना, द्रोह न करना, किसी से द्वेष न करना, किसी को मारना। और ये शरीर से, हाथ से हमने थप्पड़ लगाते हुए देख लें। अब कोई माँ अपने बच्चे को चपत लगाए तो क्या हिंसा कर रही है? तो ऐसा नहीं है। वो बच्चे को किसी गलत काम से बचा रही है, उसको थोड़े चोट जरूर पहुंचता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो कोई दिल से वो बच्चे को प्रति हिंसक भावना लेकर के द्रोह द्वेष से वो दंड दे रही है, ऐसा नहीं होता। तो वो अहिंसा में आता है। कोई क्षत्रिय भी कहते हैं कि जब वो युद्ध क्षेत्र में जब जाता है तो कहते हैं वो द्रोह रहित होता है, द्वेष रहित होता है। वो कोई व्यक्तिगत द्रोह द्वेष लेकर के युद्ध में नहीं उतर रहा है। तो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, कि भाई कोई आतताई है, कोई दुष्ट है, कोई राक्षस है, कोई आसुरी प्रवृत्ति वाला है, वो हमारे समाज को, राष्ट्र को, देश को कहीं हानि पहुंचाने वाला है, और मैं क्षत्रिय हूं तो मैं अपना अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर प्रयोग कर सकता हूं। तो हम लोगों ने जो चर्चा की है, सबसे पहला संध्या के क्रम में है पहला मंत्र शिखा बंधन। शिखा यानी हमारा जो सबसे पहला मंत्र है संध्या का, वो है हमारे अपने सारे शिखा बंधन कर लेते हैं, सारे बालों को समेट लेते हैं, मानो सारी वृत्तियों को समेटते हैं। और उस वृत्तियों में सबसे पहले मानो हम यम की ही अभ्यास कर रहे हैं, अहिंसा। सारी तरफ से अपने सारे वृत्तियों को इकट्ठा करना, संसार से मानो सब तरफ से मन को हटा करके, ठीक है अब हम ध्यान में बैठने वाले हैं। जैसे बाल बिखरे हुए हों तो वो बार बार प्रॉब्लम करेंगे, तो वृत्तियां भी बिखरी हुई हों, यानी सारी वृत्तियों को मानो समेट लेना। जैसे शिखा क्या, बंधन क्या किया, मानो संसार के सारे तरफ से नहीं, अब कोई काम नहीं है, इस समय संध्या, इस समय भगवान को याद करना, इस समय भगवान के पास बैठना, इस समय उनका ही ध्यान करना है। ये जो मनोवृत्ति जब बनती है तो पहला मंत्र है गायत्री मंत्र। तो ओम के हम लोगों ने बहुत विशद रूप से एक तरह से विचार किया है, लेकिन ओम के जिस अनेक धातु अर्थों से जैसे बनता है, कोई संस्कृत में रूट शब्द हैं उनसे ही शब्द बनते हैं। तो ओम शब्द बनना है, उसमें मूल धातु है एक अव धातु, अव धातु है अव। तो अव धातु के 19 अर्थ हैं, यानी वो ओम के 19 अर्थ हो जाएंगे। एक तो हम लोगों ने 9 अर्थों की व्याख्या की थी, अकार उकार मकार से। जैसे अकार से विराट, अग्नि, विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि, और मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राचीन। ये 9 नाम प्रणव भी कहलाते हैं, और ये 9 ओंकार कहलाते हैं। ये इसको ओम का ये 9 अर्थ, जिसमें सारे अनंत नाम है जितने भी परमात्मा के, वो सब नाम अकार उकार मकार में समाहित हो जाते हैं।
जिसको भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध ब्रह्मण स्मृत, यानी जो 3 प्रकार के भगवान के नाम कहे गए हैं, ओम तत् सत। तो गायत्री मंत्र में ओम का अर्थ, एक अर्थ जो मूल है अवधातु का, उसमें है रक्षण, रक्षा करना, रक्षण, रक्षा, गति, कांति, प्रीति, ऐसे करके 19 अर्थ हैं। तो सारे अर्थ लगेंगे, लेकिन मूल अर्थ है अवधातु का रक्षा। तो जिसको कहते हैं अवति, जैसे भवति भवतः, पठति पठतः रूप चलता है, ऐसे इसका रूप चलेगा अवधातु का, अवति अवतः अवंति। अवधातु का अर्थ अवति इति ओम, भगवान का अर्थ का एक नाम क्या हुआ, जो हमारी रक्षा करने वाला। एक चीज हम देखें कि समाज में माता पिता या परिवार में जो मुखिया हैं, जो समाज में जो लोग हैं और राज्य में हैं, राष्ट्र में हैं, अगर हमें 2 चीजें पूछी जाएं कि आपको सुरक्षा चाहिए कि सुविधा चाहिए, 2 में से एक ले सकते हो, तो बुद्धिमान आदमी क्या चुनेगा? सुरक्षा चुनेगा। हाँ, सुविधा की बात नहीं करेगा, वो सुविधा वो सेकेंडरी होगी, वो पहले सुरक्षा चाहिए। अगर सुरक्षित ही नहीं है तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हो, अब पता चले कोई लूट के ले जाए, कोई हमें मार के चला जाए, हमें कोई चोट पहुंचा दे, तो सबसे बड़ी चीज होती है सुरक्षा। और कहते हैं सुरक्षा सबसे बड़ा जो सुरक्षा देने वाला है। और आज तो कम से कम लोगों को बैठ जाना चाहिए मस्तिष्क में कि आप हम 10-20 साल क्या पागलपन कर लेते हैं, हमने जा करके पहाड़ों पे घर बना लिए और पहाड़ देखते ही देखते 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 वो एकदम थोड़ा सही होने की स्थिति में आ गए थे, और क्या क्या विपदाएं आ जाती हैं। और ये एक बात ये भी, एक तो शरीर के तल पे है, दूसरा एक मन के तल पर हमें जो दुख होता है, कष्ट होता है, एक आत्मिक तल पर दुख कष्ट होता है। उन सब से जो कहते हैं कि हमारी सबसे पहले एक तो शरीर की रक्षा, दूसरा है मन की रक्षा। ऐसी ही हमारी, अगर हम कहें एक तरफ हमारा शरीर है और एक तरफ हमारा मन है, मन खुश रहे, शरीर को भले ही चोट लगे, थोड़ी देर के लिए शरीर को कष्ट हो, और एक तरफ हमारा मन को कष्ट ना हो, तो दोनों में चुनना हो तो किसको चुनेंगे? मन को चुनेंगे, क्योंकि मन को अशांत करके, हाँ, मन को अशांत करके और हम शारीरिक सुख चाहें तो मूर्ख कहलाएंगे। अगर हमारा मन बेचैन हो और हम शारीरिक सुख हमारे पास मिल जाता हो, बोले शरीर का सुख सब मिलेगा पर मन की शांति नहीं मिलेगी, तो कहेंगे फिर क्या करेंगे? तो शारीरिक सुख आपका किसको, कि मन ही अशांत रहेगा, वो शरीर का सुख ले ही नहीं पाएगा। और मन को शांत कैसे रखा जाए? हाँ, वही बात हो रही। तो मन की, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर हमें मन की सुरक्षा और तन की सुरक्षा 2 में से एक की रक्षा करनी हो तो मन की रक्षा करनी पड़ेगी। हम और भगवान को हम कृपा धन्यवाद देंगे कब? जब हमारे तन से ज्यादा हमारे मन की रक्षा करते। परमात्मा हमारी सबसे बड़ा जो है वो रक्षक है, सर्व रक्षक जिसको बोलते हैं। जब हम उसकी चरण शरण में पहुंचते हैं तो फिर एहसास होना शुरू होता है कि सब प्रकार से रक्षा सुरक्षा करने वाला हे प्रभु एकमात्र आप ही हो। तो ओम का अर्थ हो गया सर्वरक्षक, भू का हो गया प्राणों का प्राण है, भुआ का अर्थ है दुख विनाशक है, स्व का अर्थ है सुख स्वरूप है, सर्वव्यापक है, सबको नियमों में शासन में चलाने वाला है। भूरिति वही प्राण, भुवरिति अपान, स्वरिति व्यान, ऐसे धातु उसके उपनिषद के वचन है। और कहते हैं तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य, तत् वह जो सविता, जो सब सकल जगत का उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्य युक्त जो परमात्मा है जिसको सविता कहते हैं, और देवस्य जो शुद्ध स्वरूप है और सुख देने वाला है सबको। तो देव के 2 मूल अर्थ लिए जाते हैं, जो सबका प्रकाशक है, सबको प्रकाशित करने वाला है, शुद्ध स्वरूप है और सबको सुख भी देने वाला, दाता है, देवो दानात्वा कहते हैं, तो देता है, तो सबको सुख देने वाला है। उस देवता का, यानी उस सविता देव का वरेण्यम भर्गः, जो वर्ण करने योग्य, वर्णीय, अत्यंत जो चयन करने योग्य, ग्रहण करने योग्य, वर्तुम अर्हम जिसको बोलते हैं, अत्यंत स्वीकार कर लेने योग्य। जैसे कोई चीज आए और कहे हाँ ये बहुत अच्छा है, इसको हमें चाहिए, तो कहते हैं ऐसे परमात्मा अत्यंत वर्णीय उसका जो तत्व है। और कहते हैं भर्गः, भर्गः कहते हैं भृजंती,
जिसमें सारे दुखों को, पापों को जो भूल देने वाला है। जैसे आग में पड़ जाए सारे, जैसे कहते हैं एकदम से उसको जला करके भस्मसात कर देने वाला। तो वह जो वरेण्यम भर्ग है, तत् ये शब्द एक भाषा में, संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो कहते हैं सविता जो देव है, जो समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला है और जो सबको सुख देने वाला है, शुद्ध स्वरूप है, उसका जो वरेण्य भर्ग है, भर्ग का तेज हुआ, यानी ऐसा उसका तेज, उसका स्वरूप कि जो सारे पापों को भून देने वाला है, उसको धीमहि, उसका हम उद्धारण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। हाँ, ग्रहण कर, उसको धारण भी करना हो गया और उसको ध्यान करने, मतलब हर पल उस तेज का ध्यान रखें। जब भी जीवन में कोई भी दुख है, पीड़ा है, चाहे शारीरिक हो कि मानसिक हो कि आत्मिक हो, और जब हमारे सामने दो विकल्प आ जाएं कि भाई एक तरफ शरीर है, एक तरफ मन है, प्रारब्ध ऐसे आएंगे कि प्रारब्धवश हमें अनेक तरह के कष्ट आएंगे और प्रारब्ध के कष्टों को कोई नहीं काट सकता है, वो भोगना ही है। बस फर्क क्या पड़ता है, अगर भगवान की कृपा में है तो वो हमें दुखों में दुखी नहीं होंगे। गम तुमको क्यों खाए प्यारे, तुम ही गम को खाते जाओ, यह चाहा यह नहीं मिला है, न चाहा तो गले लगा है, इस घट को ही मरघट जैसा मत प्यारे माहौल बनाओ। गम तुमको क्यों खाए प्यारे, तुम ही गम को खाते जाओ। तो जहां पे हमें एक बार हमें अगर एहसास होता है कि ऐसे, अब भगवान कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि जो समाधिस्थ होगा, जो स्थित प्रज्ञ होगा, जो भगवान की कृपा का पात्र होगा, तो क्या होगा उसका, तो कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मना। ये नहीं कहा कि दुख नहीं आएंगे उसके ऊपर, वो कहेंगे दुख तो आएंगे, पहाड़, दुखों का पहाड़ आ सकता है, लेकिन वो दुखों में उद्विग्न नहीं होगा। अनुद्विग्न मनाह, उसका मन कैसा होगा, अनुद्विग्न। हजारों भयंकर से भयंकर परिस्थितियों के बीच में भी वो अनुद्विग्न होगा, उद्विग्न नहीं होगा, वो खिन्न नहीं होगा, वो उदास नहीं होगा, हताश नहीं होगा, किसी तरह से निराश नहीं होगा, वो सिर पकड़ के नहीं बैठेगा, वो हाय हाय की अवस्था में भी नहीं होगा। ये अवस्था जब आती है तो ये जो भगवान की कृपा के साथ होती है। तो कहते हैं वो जो वरेण्यम भर्ग है, उसका हर पल ध्यान करना, उसको ही धारण करना। और परमात्मा के जितने भी नाम हैं, जिसमें अकार उकार मकार ओम ओंकार से, और जिसके अनंत भी भगवान के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, उन सब का जो कोई भी नाम अगर हम एक पकड़ लेते हैं तो वो मानो हमारे पापों को भून देने के लिए पर्याप्त होता है। अगर वो गुण हमने पकड़ लिया, और उसके 3 ही गुण हैं, अगर बहुत गहरे में सारी चीजों को समेट दें तो वो क्या बनेगा, तो बोलेंगे ओम सच्चिदानंदेश्वराय ईश्वराय नमो नमः। कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप जो परमेश्वर है उसको बारंबार नमन। तो परमात्मा के सारे नामों को अगर हम 3 शब्दों में समेट दें तो वह है सत चिद आनंद, सच्चिदानंद। तो ये स्वरूप है जो हमारे पापों को भून देने के लिए पर्याप्त है। ये तेजस स्वरूप है, ये वरेण्य रूप है, ये भर्गा का स्वरूप है। भगवान का कोई भी नाम अगर एक नाम हमने आत्मसात कर लिया, वो हमारे पापों को, वासनाओं को, कामनाओं को वो जीर्ण शीर्ण कर देने वाला है। कहते हैं धीमहि, उसको धारण करें। तो धीमहि पहला शब्द ही, पहला ही मंत्र है, और जिसमें किसका ध्यान करना है, पहले हमें लक्ष्य तो पता होना चाहिए ना, हमें जाना का हमारा लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या। इसलिए ये मंत्र फिर संध्या के अंत में आ जाएगा। ये जो पहला मंत्र है जिसको हम शिखा बंधन किए हैं, फिर ये गुरु मंत्र बन करके ये पुनः बीच में संध्या में अंतिम पदों, अंतिम वो जो इसका उपसंहार हो रहा होगा संध्या का, हम जब भगवान को नमस्कार कर रहे होंगे उस समय फिर इस मंत्र का पाठ किया जाता है। तो कहते हैं धियो यो नः, तो संस्कृत में इसको तोड़ेंगे तो संधि भाषा में, तो कहते हैं धियः, धियः यानी हमारी बुद्धियों को, धी नाम बुद्धि का है, उसी का बहुवचन है धियः, और धी नाम सत्कर्म का भी है, कर्मों का भी है। तो हमारे कर्मों को और हमारी बुद्धि को, हम जो भी शरीर से, वाणी से, मन से, शरीर से, तन से कर्म करते हैं, कहते हैं उन सब कर्मों को और हमारी सारी बुद्धियों को क्या करे, तो कहते हैं यह
सविता देव जो परमेश्वर है, जो समस्त जगत को उन पर उत्पन्न करने वाला है, अत्यंत ऐश्वर्यवान है, शुद्ध स्वरूप है, सब सुखों का देने वाला है, ये भरोसा हमारा बन जाए कि सुख देने वाला कौन है, तो तू ही है और इस जगत में कोई नहीं। परम ऐश्वर्यशाली कौन है, जिसके पास जाकर के मांगे तो तुम ही हो और कोई नहीं है। जब ये धारणा जितनी पक्की होती जाएगी तो हम उसका ध्यान करना है, उसका हर पल आएगा। कोई भी जैसे कहते हैं कि भाई भक्त भगवान को ही हमेशा याद करता है, दुख आए तो सुख आए तो, हानि लाभ जीत जीवन मरण हर परिस्थिति में। तो कहते हैं वह क्या करे, तो हे प्रभु भगवान से प्रार्थना करते हुए कि हमें आपको धारण करें, आपको आपका ध्यान करें, ध्यायेम दधीमहि, धारण करें, दोनों अर्थ में लिया है। तो कहते हैं कि हे सविता देव परमेश्वर, जो सविता देव परमेश्वर वह क्या करे, तो धिया हमारी बुद्धियों को, न मने हमारी, न हमारी धिया बुद्धियों को प्रचोदयात, कहते हैं प्र उपसर्ग है प्रकृष्टता की तरफ, जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण है, कर्म है, स्वभाव है। तीन कर्म मनुष्य का, चाहे किसी भी वस्तु का, पदार्थ का, उसका होता है भाई इसका स्वभाव क्या है। जल है तो इसका स्वभाव क्या है, जल का स्वभाव है शीतलता, और रस है, रसमय है। तो जल में अगर हमें कोई ठंडी, हमें अपने शरीर पर हमें लग रहा है कि हमें ठंडा चाहिए, तो हम शीतल है, अब गर्म पानी तो हम नहीं लेकर भी यूज करेंगे गर्मियों में, हमें शीतलता का, हमें पता है कि भाई ये शीतल पानी का स्वभाव है, वो शीतल है। फिर ये करता क्या है, तो शीतलता भी प्रदान करता है और प्यास भी बुझाता है। अच्छा, प्यास कब बुझाता है, जब प्यास लगी हो, पिपासा बहुत अभिप्सा हो, बहुत गहरी प्यास लगी हो, तो फिर अमृत की तरह मालूम पड़ेगा। तो ऐसे ही किसी भी वस्तु का गुण, और उसका गुण क्या है, उसका कर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ये सारी चीजें, तीन बातें हर चीज में होता है। और ये करता क्या है, अगर हम इसको इस चीज के प्रयोग करें तो क्या करेगा, तो ये हर वस्तु का, चेतन वस्तु भी हैं उनके भी गुण कर्म स्वभाव है, जो जड़ हैं उनके भी गुण कर्म स्वभाव है, और परमात्मा का, तो कहते हैं कि एक हमें पता होना चाहिए कि ये परमात्मा का जो गुण कर्म स्वभाव, तो कहते हैं वो हमारी बुद्धियों को अत्यंत उत्कृष्ट प्रकृष्ट गुण कर्म स्वभाव की ओर प्रेरित करे। एक गुण अगर हम कहें कि वो कौन सा गुण है, तो एक गुण है ज्ञान का गुण, जिसको हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते समय भगवान के वहां पे चर्चा करते, तो वहां पे कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ज्ञान, उसको संस्कृत में ज्ञान बोलते हैं। तो ज्ञान गुण ये सबसे बड़ा गुण है। अगर ये गुण नहीं है, अगर कोई आदमी, अब जैसे कहते हैं ना कि हर एक को, एक चिंतक को मैं सुनता था, वो कहता है कि हर एक व्यक्ति को लगता है बुद्धि तो हमारे पास सबसे ज्यादा है, और सब धन आदि दूसरों के पास ज्यादा है। वो सोचता है, वो कहता है कि लोग, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कोई मूर्ख नहीं मानने को राजी। कोई भी व्यक्ति ये कहे कि अच्छा तो हम आप तो मूर्खता का काम कर रहे हो, मूर्ख को भी अगर आप कहें मूर्खता कर भी रहा हो, तो भी वो ये सुनने को राजी नहीं है कि मैं मूर्खता का काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी चीज है कि हे भगवान, हमारी बुद्धियों को और हमारे कर्मों को भी आप प्रकृष्टता की तरफ, उत्तम गुण कर्म स्वभाव की ओर आप प्रेरित करें। और परमात्मा क्या करता है, प्रेरित करता है, प्रेरणा ही करता है। और सविता का एक अर्थ प्रेरक ही है। सविता का अर्थ वो हमेशा उद्बुद्ध कर देता है, जगा देता है। तो ये पहला मंत्र संध्या का, ये मानो यम नियमों की व्याख्या में, जो हम अहिंसा 5 चीजों को यम कहते हैं, और यम उपरमे, यानी व्यक्ति उपरम हो जाए, उसे विरक्त हो जाए। किस किस से, हिंसा से, असत्य से, चोरी से, असंयम से, परिग्रह से। तो 5 चीजें हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 को यम कहा गया है। अगर ये 5 हैं तो मानो उपासना की हमने बुनियाद मजबूत कर दी, जो ध्यान की, समाधि की। तो कहते हैं ये 5 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। कोई बैर द्वेष पाल कर कोई चाहे कि हम भगवान का दर्शन कर लेंगे, हम भगवान की भक्ति कर लेंगे, हम भगवान का ध्यान करने में सफल हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता। चाहे घंटों कुछ भी करता रहे, वो मूढ़ कहलाएगा उस समय। इसलिए पहला मंत्र ही शिखाबंधन
शिखा बंधन भी गायत्री मंत्र के माध्यम से भगवान का ध्यान करते हुए, और हे प्रभु आप हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अंतःकरण को आप अत्यंत उत्कृष्ट गुण की तरफ ले चलिए, अत्यंत उत्कृष्ट कर्म की तरफ ले चलिए, अत्यंत उत्कृष्ट स्वभाव की ओर ले चलिए। हमारा स्वभाव कैसा हो तो भक्ति वाला स्वभाव हो, हमारा कर्म कैसा हो तो हमारा हर कर्म यज्ञीय कर्म हो। इसलिए भगवत गीता में अगर आप पढ़ेंगे तो 3रा अध्याय लगभग यज्ञ की महिमा में हमारा सारा जीवन यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम। कर्म किससे उत्पन्न हुआ तो कहा वेद से उत्पन्न हुआ, वेद किससे उत्पन्न हुआ तो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और यज्ञ किससे हुआ तो यज्ञ कर्म समुद्भव। जो वेद विहित कर्म है उन्हीं को यज्ञ कहा गया है। यानी हमारा सारा कर्म, हमारा जब कर्म कैसा हो तो यज्ञ में हो जाए, हमारी बुद्धि कैसी हो तो अत्यंत पवित्र हो जाए, ज्ञान से युक्त हो जाए, सराबोर हो जाए। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम, बोलिए नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस जगत में, इस संसार में अगर कोई पवित्र वस्तु है तो कहते हैं ज्ञान के समान कोई दूसरी वस्तु पवित्र नहीं है। ज्ञान ही है जो आपको पवित्र कर सकती है, और वो पवित्र कर देती है हर वस्तु को, हर पदार्थ को। तो भगवान से प्रचोदयात कह करके भगवान से कि हमारे गुण कर्म स्वभाव में, तो ये पहला मानो अहिंसा, और ये पूरा ये चलेंगे तो करीब दूसरा मंत्र है आचमन का मंत्र। आचमन 3 करने होते हैं। जब भी 3 ऐसे होता है, तर्जनी को, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसको अंगूठे के अंगुष्ठ के मूल में लगा लिया जाता है, और ये 3 उंगलियां सीधी हो जाती है, हमारी हथेली एक पात्र बन जाती है। इसमें जो जल डालते हैं तो लगभग इन पोरों से होते हुए यहाँ तक भर जाता है, और ये यहाँ से लगभग जहाँ इसका हमारे जो हथेली का जो मूल है, यहाँ से इसको पान करना होता है, और ये इतना जल होता है जो हमारे कंठ से नीचे उतर जाता है, तो उस एक आचमन कहलाता है। आचमन तो आचमति पीना, और ये कभी भी जब आलस से आए, आपको प्यास न भी लगी हो तो 3 आचमन कर लेने चाहिए। आप उसमें अपना पात्र रखें, तांबे का जो भी पात्र है शुद्ध जल का, तो ऐसे 3 बार उसको लेकर के आचमन कर लें, तो कंठगत जो कफ आदि होता है उसकी भी निवृत्ति होती है। आलस्य है थोड़ी देर के लिए, वो आलस्य भी विदा हो जाता है। जैसे बहुत ज्यादा अगर कभी हम कोई कार्य कर रहे हैं, आवश्यक है, और हम भोजन बना रहे हैं, उसी में नींद आ रही हो, पता चलेगा हाथ जो है सीधे जलेगा, और कुछ भी चपाती बना रही है, लोग उसमें भी नींद ले रहे होते हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो कहा कि उस समय बजाय इसके कि हम चाय पिए, कॉफी पिए, कोई और फालतू चीजें, गलत पेय पदार्थ पिए, और जो कि पेय नहीं है, संस्कृत में पेय का अर्थ होता है जो पीने योग्य है, तो पीने योग्य पानी ही है, और पानी को हाँ उसको शुद्ध जल हो, और उसको 3 आचमन करना होता है। ये 3 आचमन किस मंत्र से करना है, वो मंत्र है, बोलेंगे एक बार, ओम शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयो अभि स्रवन्तु नः। ये मंत्र है ओम शम न, शम न, इसको शनि भगवान का नहीं, ये जो शनि भगवान, अच्छा मैं ये जो मंत्र है, तो ये कमी क्या होता है कि हम लोगों ने कभी अभ्यास नहीं किया, हमने जानने को, हम सोचते हैं ना ये पंडित जी ही करें, ये पंडित जी का ही काम है, जबकि शास्त्रों का विधान है कि कुछ मंत्र, कुछ जो हमारे संध्या के मंत्र हैं, यज्ञ के कुछ मंत्र हैं, हवन के भी, वो आप लगातार अब श्रद्धा से आप जो मैं हम लोग जब यहाँ यज्ञ कर रहे हैं तो 2-3 परिवार हैं, तो वो सुनते सुनते उनको लगभग, अब मैं कई बार हो सकता है मेरा ध्यान भटक जाए, या मेरा कभी गले की वजह से अवरुद्ध हो जाता है, तो मैं देखता हूँ वो लोग मंत्र पढ़ रहे होते हैं, और बिल्कुल उनका क्रम से चल रहे होते हैं, क्योंकि उनको ख्याल हो गया। तो इतने मंत्र तो लिखा है कि सीख ही लेने चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है। और ये अब ये मंत्र कैसा है, जो मंत्र हमने पाठ किया है, इसको अगर हम थोड़ा सा, मैंने तोड़ा है, थोड़ा सा संधि में ही रखने दिया था, सम नह, इसको तोड़ेंगे तो बोलेंगे सम नह,
सन्नो ये शब्द बना, देवी ही अभिष्टाये। और यहाँ पे संधि में है तो अभिष्टाय, और है जो संधि टूटेगी तो अभिष्टाये आपह भवन्तु पीताये संयोह अभिस्रवन्तु नः। और ये शनि भगवान का मंत्र है। लगभग जो शनि भगवान जो शनि ग्रह आदि बोलते हैं तो उनका ये मंत्र है। और संध्या में इसी मंत्र से आचमन करते होते हैं। एक बार पढ़ते हैं और 3 बार इसको जलपान कर देते हैं। यानी एकदम सीधा जलपान शब्द कहें तो आचमन कहलाएगा। एक तो जलपान जो लोक व्यवहार में तो हो गया कि भाई हम नाश्ता कर लेता है आदमी, पानी पी लेता है तो कहते भाई जलपान करा दिया, तो लेकर के इसको आचमन की तरह लेना होता। तो कहते हैं कि मंत्र पाठ कैसे करेंगे, तो वो एक बार मंत्र की तरह सुन लेते हैं। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ये मंत्र है यजुर्वेद के 36वें अध्याय का, ये 12वां मंत्र है। अध्याय यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। और जो गायत्री मंत्र का जो हम लोगों ने उच्चारण किया था, तो गायत्री मंत्र का लगभग उसके 2 बार उसके पाठ होते हैं। और उसका जो संख्या है तो एक बार 36वें अध्याय में है, ओम भूर्भुवः स्वः जब बोलते हैं, और 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। और यजुर्वेद में 40 अध्याय है। तो जो गायत्री मंत्र है वो 36वें अध्याय का, और ये 36 का ही 12 संख्या का मंत्र है जो शन्नो देवी मंत्र है, जिसको हम लोग कहते हैं ये आचमन मंत्र है। तो जल पान यानी 3 घूंट पानी। तो बहुत लोग व्यवहार में कहें भाई बहुत आलस से आ रहा है कुछ करना, 3 घूंट पानी पी लीजिए। तो आचमन, और वो हथेली से ऐसे नहीं उठा करके हम ऊपर से 3 बार कर लें। तो माना जाता है कि इसमें एक बहुत बड़ा साइंटिफिक क्या है, मान लो पानी है किसी ने रख दिया है, अब वो गर्म है ठंडा है। अब एक बार ऐसे मजाक हुआ कहीं पर, एक परिवार में कोई व्यक्ति अतिथि थे, मेहमान थे, और गरम गरम गुलाब जामुन किसी ने ला करके रख दिया। अब वो रखा और उन्होंने क्या किया, वो गरम गरम गुलाब जामुन सीधा वो चम्मच से उठाया और उठा करके सीधे मुंह में रख लिया। अब वो गर्म ही था बिल्कुल, अभी अभी जैसे एकदम से निकाला हो अवन से। अब वो जैसे ही उन्होंने लिया तो अपना निकला जाए न उगला जाए, पूरे आंखों में पानी आ गया, उनके मुंह जीभ पे छाले पड़ गए पूरे मुंह। इसका मतलब जो आप उंगली से, अब जो आप अभी भी पूरब में जाएं, कुछ दक्षिण साउथ में जाएं, तो हाथों से खाने की परंपरा है। चावल आदि खाते हैं तो लगभग कुछ तो यहाँ जैसे पूरा वो हाथ से ही गूंथते हैं और हाथों से खाते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर क्या है उस चीज का आपको पता भी चलता है। आपने ऐसे पानी लिया, एकदम कोल्ड है वो भी बर्दाश्त नहीं होगा, एकदम गर्म है तो भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो हाथ आपका बता देता है भाई यहाँ पीने योग्य है, मुख का बाइट बना के मुंह में डालें कि न डालें। तो उंगलियों का इसलिए बहुत बड़ा असर होता है। तो यहाँ से कहते हैं कि आचमन आपको यहीं से करना होता है, हथेली में ही करना है करके। अब इसका मंत्र का भाव क्या है, अब ये लगभग आप इसे समझें कि यम है और नियम है। तो नियम कितने हैं, वो भी 5 हैं। 5 यम हैं। तो यम का अगर हम उसमें, यम शब्द आसान लगेगा, संयम शब्द बोलें, जैसे संध्या बोला तो सम्यक ध्यान, तो सम्यक यम, संयम। तो हमारी इंद्रियों पर हम संयम का एक भाषा हमने बना हुआ है कि भाई संयमित है, इसके जितेंद्रिय है, ये व्यक्ति धीर है, गंभीर है, चंचल नहीं है, ये अर्थ होता है ना, संयमी है, बड़े संयमित व्यक्ति हैं, बिल्कुल परिग्रही नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को इकट्ठा कर ले, क्लिंगिंग माइंड, बड़े संयम से रहते हैं जी। इनका तो 2 कपड़े में गुजर बसर कर लेते हैं, बहुत थोड़े में गुजारा कर लेते हैं आदि यदि हम व्याख्या करते हैं तो हम कहते हैं, और लालची नहीं है, लोभी नहीं है, इन सब चीज़ों की व्याख्या करनी हो तो एक शब्द हम बोल देते हैं संयमी है। तो आपने सब कह दिया। तो संयमी कहते ही मानो आपने कह दिया ये किसी से द्वेष नहीं करते हैं, ये द्रोह नहीं करते हैं, ये इनके अंदर कोई राग द्वेष नहीं है, कोई छल कपट नहीं है,
सहज आप बोलेंगे, छल कपट नहीं है जी, ये सत्यवादी हैं, बिल्कुल नपातुला बोलते हैं, जितना बात कहना है उतना कह देते हैं, झूठ बोलना जानते ही नहीं, ये होगा। ये इनके पास चाहे लाखों पड़े हों, करोड़ों पड़े हों, इनको कोई तरह देखना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसा आदमी, संयमी आदमी। तो आपने कह दिया संयमी, तो आपने सब कह दिया। ये पांचों नाम आ रहे हैं ना, अहिंसा, सत्य, सत्य का अर्थ ही होता है छल कपट रहित वाणी, वैसा ही आचरण, वैसा ही व्यवहार करना। तो संयम में, संयम शब्द कहा मानो पांचों यम की बात कर दी। अब आचमन करने लगे हैं तो मानो नियम, 5 नियम जो योग के बुनियाद हैं, योग के नींव हैं, वो कौन से आधार हैं, वो कौन से हैं 5? बोलेंगे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान, तो ये 5 नियम कहलाते हैं। जब आप संयम कहते हो तो संयमी व्यक्ति में आप ये देखेंगे, अच्छा इनका किसी से राग द्वेष नहीं है, छल कपट नहीं है, चोरी नहीं कर, आप चाहे इनके पास लाखों करोड़, आप निश्चिंत हो सकते हो संयमी व्यक्ति है, इनके पास बिल्कुल ये साधु है, ये अपरिग्रही हैं, 2 कपड़ों में गुजारा कर लेने वाले हैं, 2 वस्त्रों में इनका पर्याप्त है जी, थोड़ा सा दे दो, वो बहुत मस्त है, भगवान को फिर भी धन्यवाद देते हैं। ये संयम के लक्षण हो गए। यानी जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब के मूल में है वो यम है। पहला चीज है कि पैर आप नहीं बांध सकते, पैर नहीं रख सकते। तो दूसरा, उसमें जब नियम की बात करते तो पहला है शौच। शौच का मतलब होता है शुचिता। अब ये शौच शब्द भी बड़ा बेकार हो गया है, जैसे ही लोक में पहुंचा तो हम मल विसर्जन आदि से इसको हम जोड़ दिए हैं, शौचालय नाम रख दिया, शौच का आलय, शुद्धि का आलय। तो हमने मल मूत्र के वेग को ही सिर्फ शुद्धि का ध्यान में रख करके हमने शौच, शुचिता कह दिया। ये एक अर्थ है, लेकिन ये बहुत छोटा सा अर्थ है। शौच का अर्थ क्या है? शुचिता, पवित्रता। तो हमें ये धारण करना है। अब वहां शौचालय में तो कुछ धारण थोड़ा न करना है, वहां तो शुद्धि करनी है, आपको मल मूत्र का वेग है उसको आपने उसे विसर्जित करना है। तो यहाँ क्या है? पहला नियम है शुचिता। तो आपने शरीर की शुद्धि है, तो जल से और अनेक पदार्थों से हमने किसी प्रकार से जल आदि ना, जो बाहर शरीर की शुचिता है, पवित्रता है, तो हमने यानी शरीर को शुद्ध करना, ये बहुत आवश्यक है। तो हमारा आहार शुद्ध हो, ये ध्यान रखेंगे, हमारा खाना पीना शुद्ध हो, हमारा पानी, हमारा ग्रहण पीना शुद्ध हो, तो क्या पिए, क्या खाएं, इन सब का जो विचार करता है, हमारा आहार कैसा हो, हमारा विहार कैसा हो, और जो भी हमारा धन कैसा हो। तो कहते हो अर्थ शुचि, यहाँ तक माना जाता है सारी शुद्धियों में सबसे बड़ी पवित्रता मानी जाती है धन की शुचिता। ये धन पवित्र है तो आपका सब पवित्र होगा। जो यहाँ तक विचार करने लगा, मैंने सुना है कि एक बार महर्षि देव दयानंद बैठे हुए थे और एक कोई व्यक्ति, गांव का किसान, अब वो सोचते हैं भाई साधु के पास जाइए, कहते हैं ना माँ के पास जाइए कभी खाली हाथ मत जाओ, पिता के पास जाइए कभी खाली हाथ मत जाइए, गुरु आचार्य के पास जाइए खाली हाथ मत जाइए, साधु संतों के पास जाइए, बेटी के पास जाइए, बुआ के पास जाइए खाली हाथ। ये परंपराएं बनाई गई हैं कि नहीं जाना चाहिए, अर्थात किसी के पास खाली हाथ मत जाओ, सीधा सीधा। और खास करके जो हमारे श्रेष्ठ संबंध हैं वहां तो जाना ही नहीं होता। और एक परंपरा है साधु संतों के पास जाएं तो खाली हाथ न जाए। अब एक किसान था तो वो कुछ मटर के दाने लेकर के आए, तो अच्छी बात है, मटर के दाना, किसान था। तो महर्षि दयानंद उससे पूछ बैठे कि ये मटर के दाने आप कहाँ से लाए? आप अपने खेत से लाए हैं। तो अब ये तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन ऋषि ने पूछा कि आप कहाँ से लाए? तो बोले कि खेत से लाए। वो भी थोड़े थोड़े टुकड़ों में उत्तर दे रहा है। फिर पूछा आपने उगा रखे हैं? उसने कहा नहीं। तो बोले कि फिर? तो बोले कि मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे विचार लगा कि मैं आपसे मिलूंगा तो आपको कुछ तो भेंट करता चलूं। इसमें मटर की फलियां आई हुई हैं तो खेत में मैंने वहां से कुछ तोड़ लिए। तो बोले आपने दूसरे के खेत से तोड़ा फिर? तो बोले हाँ। तो बोले को अच्छा उससे पूछ लिया था, जो दूसरे का खेत था उसका मालिक था, उससे आपने पूछा होगा? बोले नहीं, पूछा ही नहीं पूछा। तो लोग सोचते हैं भाई गन्ना है तो दूसरे का खेत भी है तो लोग तोड़ के चल देते हैं। फल है, बाग बगीचे में फल आया हुआ है
तो लोग उससे से उठा उठा भाई ये तो क्या है, सभी के फल लगे हुए हैं, तो लोग सोचते हैं सबको हमारा अधिकार ही है। ऋषि दयानंद का फिर मैं नहीं ले सकता, ये तो सीधी चोरी हुई, तुमने वहां मालिक से भी नहीं पूछा, तुम खुद उठा करके ले आए। ठीक है, तुम्हारा भाव अच्छा है कि तुम्हें कुछ ना कुछ ले करके आना है, लेकिन तुम्हारे पास अपना तो होना चाहिए ना। या तुम प्रतीक्षा करते कि भाई उसका खेत का मालिक आ जाए, उससे पूछते, उसके बाद जाते। तो जो इतना तक विचार करने लग जाए, हम ऐसे कब विचार करते हैं? हमें याद है, हम बचपन में छोटे थे तो एक साधु हमारे वहां, उनका नाम राम दादा उनका नाम रखा हुआ था। उनसे जब भी कोई बात पूछते थे तो वो कहते थे, भगवान का नाम ही उनके मुख पे चढ़ा हुआ था, तो भगवान को राम और दादा कहते थे उसको सीधा। तो भगवान ही के माने परमात्मा दादा है, सबका दादा है, वो सभी का दाता है, तो राम दादा बोलते थे। तो उनका नाम लोग भूल ही गए, उन्हीं को राम दादा कहते थे। वो यहाँ तक ध्यान रखते थे कि अन्न की कोई लकड़ी, कई कई आपने अगर पेड़ से पका हुआ फल अपने आप नहीं गिरा, वो फल नहीं खाते थे। वो किसी अन्य कोई कटा हुआ पेड़ है, वो लकड़ियां जो सूख करके टूट जाती थी, गिर जाती थी, उनसे वो पका करके दूध गर्म करवाते थे अगर दूध पीना होता था, और फलाहार ही करते रहे सारी जिंदगी। मतलब वो चीजें बना ले, वो जो आजकल वो चावल होता है कि जो अपने आप उगता है, वो उनको ही भोजन लेते थे। तो शौच का अर्थ है पवित्रता, शुचिता, हमारे आहार की शुद्धि, हमारे शरीर की शुद्धि और हमारे मन की शुद्धि। तो मन की शुद्धि के लिए क्या चाहिए? तो राग द्वेष असत्य आदि त्यागेन आभ्यंतरा शुचि। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आदौ शरीर शुद्धि कार्य, सबसे पहले क्या है? शरीर की शुद्धि। आपको ध्यान करना है, संध्या करनी, उपासना करनी है, तो आपको सबसे पहले, आप नहीं स्नान कर रहे हैं तो आप हाथ पांव मुख आदि सब धो करके और बिल्कुल स्वच्छता से वस्त्र आदि का ध्यान रख करके वैसे ही बैठना चाहिए। तो सबसे पहले तो बाहर से हम शुद्ध करेंगे तो जल आदि से। अब कोई आदमी कहे जी हमें तो भगवान का भजन करना, हम तो टॉयलेट में ही बैठ के कर लेंगे, हमें तो वहीं पर 1 घंटा हम तो बैठना होता है। आजकल लोगों का है, वहीं अखबार पढ़ रहे होते हैं, वहीं पर न्यूज पढ़ रहे होते हैं। जो भी एक हमने लेखक को देखा, वो 1-1 घंटा अखबार लेकर के टॉयलेट में बैठे रहते थे। अब तो अखबार का चलन हट गया, तो मान लो मोबाइल पे बैठ जाएंगे। हाँ, मोबाइल पे। अच्छा, और जबकि ये नियम है कि अब टॉयलेट में 5 से 10 मिनट से ज्यादा आपको अगर समय लगाना नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो और वहां से वो चीजें जो खर्च हो, समय लगा रहे हैं। अब कोई आदमी कहे अशुद्धि के क्षण में बोले जी हम वहीं पर बड़ा मन है, एकांत पड़े रहते हैं, चलो वहीं पर राम नाम जप करेंगे, वहीं भगवान का नाम जप करेंगे, तो मूर्खता की बात होगी। इसलिए कहा सबसे पहला शौच, शुचिता। आपको अत्यंत पवित्रता, आप अपने आप से शरीर को आप शुद्ध बनाएंगे, अपने मन को पवित्र बनाएंगे, आप अपना आहार पवित्र करेंगे, क्या खाना है, ये सारी चीजों का जब व्यवहार हम विचार करते हैं, राग द्वेष आदि छोड़ करके, असत्य आदि छोड़ करके, ये आंतरिक पवित्रता यानी मन बुद्धि की पवित्रता, इन सब का विचार करते हैं। तो समय तो हो रहा है, लेकिन इस मंत्र का एक बार भाव देख लेते हैं। तो कहते हैं ओम शन नः देवी अभिष्टये आपह भवन्तु पीतये। तो 2 चीजें भगवान से यहाँ प्रार्थना भी की जा रही है, प्रभु आप हमें क्या दें? तो बोले अभिष्टये, अभिष्टि के लिए, मनोवांछित इच्छा, जो हमारे मन में इच्छा है, और मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। पवित्र मन क्या चाहता है और एक अपवित्र मन क्या चाहता है? अपवित्र मन तो इस संसार को ही चाहेगा, लेकिन जो पवित्र मन हो जाएगा तो वो क्या चाहता है? सीधा सीधा। और पीतये, दूसरा कहते पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए। एक अभिष्टि हो गया, सांसारिक सुख जिसको हम कह दें, संसार में शरीर मिला है, हे प्रभु हमें ये छोटी मोटी बातों के लिए परेशान न हो। मैं कहते हैं ना, फूल की एक पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं। एक फूल की पत्ती गिरी और हमें लगा चट्टान गिरा। जैसे बचपन में कोई इंग्लिश की कोई कविता थी, पोयम थी, एक पक्षी नीचे से, एक वृक्ष के नीचे से, अखरोट के पेड़ से नीचे से वो गुजर रहा है, और एक अखरोट उस पर गिरता है तो वो चिल्ला पड़ता है, मुझ पर आसमान गिरा, स्काई। तो ऐसे ही, जबकि गिरा क्या है? एक अखरोट का। अब ऐसे कोई अमरूद गिर जाए, कोई जामुन गिर जाए, कोई आम का छोटा फल गिर जाए, तो हम सोचे हमें पहाड़ गिर गया। तो कहता है कि फूल की पत्ती को
चट्टान समझ बैठे। हमें तो वो भी नहीं गिरा है, एक फूल की पत्ती गिरी है और हमें लगा हम पर तो चट्टान गिर गए, पहाड़ गिर गए। फूल की एक पत्ती को चट्टान समझ बैठे हैं, पानी की एक लहर को तूफान समझ बैठे हैं। यह दिल यह हृदय एक मंदिर है, कोई दुकान नहीं। यह दिल एक मंदिर है, यह हृदय एक मंदिर है, कोई दुकान नहीं। हम तो मंदिर को भी दुकान समझ बैठे हैं। इस चीज को कैसे निकाला जाए शास्त्र जी? तो जब तक अब पवित्रता नहीं आएगी तो नहीं आ सकता। आप मंदिर जा रहे हो, आपको लगना चाहिए कि मंदिर हम भगवान का ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, हम अभिष्टि प्रीति के लिए जा रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर भगवान का ध्यान करने के लिए, वहां पे भी वही राग द्वेष, वही पागलपन, वही अधिकार, वही तेरा मेरा करना हो, तो ये कैसे होगा? ये वही बात हो रही जब तक आपका पवित्रता नहीं होगी। अब एक आदमी टॉयलेट में ही कह रहा है मुझे 1 घंटा मेरे पास वही समय मिलता है, वही समय मैं लगा सकता हूँ और तो कोई समय नहीं है मेरे पास, तो गलत होगा। तो ऐसी ही जिन लोगों के मन में कलुषता है, कलमश है जिसका मन में, और जो इस प्रकार की स्वच्छता पवित्रता से युक्त नहीं है, वे नहीं हो सकते हैं। उनको तो सीधा मुझे बताना तो कैसे बताया जाए? नहीं, हाँ मन को पवित्र, मैं अपने लिए हाँ, इसका सीधा सा आता है राग द्वेष। जब तक आपका अपना परायापन नहीं छूटेगा, आप जैसे कोई अपना लगता है तो हमें लगता है कि अपना है, तो फिर तो उसकी सारी गलतियां माफ। पराया है एक भी गलती माफ नहीं, पराया है तो ऐसे माहौल में रहना जाना पड़ता ही रहना पड़ता है जहाँ पे कोई बात नहीं होती, कुछ हमारे मन में नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसी जगह पे भी जाना हो जाता है जहाँ पर मतलब ये सब चीजें नेगेटिव चीजें भी बहुत हैं। तो उनसे कैसे मतलब बचा जाए? नहीं, आप बच सकते हो अगर ये चीजें अगर आपके अंदर मस्तिष्क में बैठ जाती है, राग द्वेष से रहित अगर हम हो जाते हैं। क्योंकि संसार क्या है? राग और द्वेष के योग का नाम ही संसार है। क्या वहां से उठ जाना चाहिए? हाँ, आपको जहाँ लगता है कि अगर बिल्कुल ऐसा कुछ हो रहा है, इसको कहा, ये बहुत कठोरता के साथ कहा है, भगवान नारद के शब्द हैं, दुसंगः सर्वथैव त्याज्य। जो दुसंग है, कुसंग है, इसको कुसंग कहेंगे। मान लो कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है और वो कह रहा है कि आप बैठे हो, आपके सामने ही चोरी हो रही है, आपके सामने ही छल कपट की कोई पागलपन की बातें हो रही हैं, राग द्वेष की बातें हो रही हैं, हिंसा की बात हो रही है कि आज उसको पीटना है, आज उसको धमकाना है, आज उसकी टांग खींचनी है, आज उसकी ऐसी तैसी करनी है, आज आप सब इकट्ठे होकर चलो, उसको कहेंगे, तो वहां से हटना चाहिए। एक तो सीधा सीधा उपाय है, अगर आप नहीं हट सकते हैं तो अपने मन को बिल्कुल नॉर्मल आप जब कर लेंगे, जैसे बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो आपको पता है राग द्वेष भी कर रहे हैं, थोड़ा सा वो मम्मा देखो मुझे उसने मार दिया, आप अपना बातचीत कर रहे हो, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, नहीं, और आपने बिल्कुल, आपको तो ध्यान नहीं, बच्चे हैं तो करेंगे ही, ये अपने गलतियां करेगा और नाम दूसरे का रखेगा, ये भी करेंगे। तो आपको सहज रूप से क्या है, इसको कहते हैं राग द्वेष। इसको भगवान कपिल का सूत्र है, माँ देवती से ही मानो कपिल के, जो भगवान कपिल जब सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं तो गंगा के किनारे अपनी माँ को ज्ञान दे रहे होते हैं। तो वहां पर वो कहते हैं राग विराग योर योग सृष्टि। ये सांख्य शास्त्र का सूत्र है कि संसार क्या है, संसार किसको कहें, जिसको छोड़ना है, तो कहते हैं राग और द्वेष के योग का नाम ही संसार है। जहाँ राग है, द्वेष है, और इसी को और आसान कहें तो भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण से, मैं अरु मोर तोर तय माया। माया किसको कह रहे हैं? तो कहते हैं मैं अरु मोर तोर तय, मैं और मेरा, तू और तेरा। तो मैं मेरा ये राग है, तू और तेरा ये द्वेष है। तो कहते हैं मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस किन्हे जीव निकाया। जिसने सारे जीव निकाय को, समुदाय को अपने वश में कर रखा है। हाँ, बरमाया। अच्छा, पाना कुछ नहीं, हम संसार को कितना भी समेटे, कितना इकट्ठा करें, कुछ नहीं जाना है। तब यहाँ पर कहते हैं कि सम मतलब सुख, शांति, न मने हमें। भगवान के 2 विशेषण दिया है, एक देवी ही और एक दूसरा है आप। तो ये स्त्रीलिंग में शब्द है ये कि हे प्रभु, हे माँ, हे देवी, और इसी को स एव ईश्वर का करके पुकारते हैं तो एक वचन में बन जाएगा। और परमात्मा को स्त्रीलिंग में भी पुकारा गया है, परमात्मा को नपुंसक लिंग में जब पुकारते हैं तो तत् आदि शब्द से बोलते हैं, ब्रह्म शब्द बोलते हैं, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग में है। और जब उसी को हम
जब ईश्वर आदि कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं तो मानो पुल्लिंग में बोलते हैं, माता पिता कहते हैं तो मानो पुल्लिंग कह दिया, माता कह दिया, तो माता पिता इस सब में भी होता है और नपुंसक लिंग में भी उसको आप व्यवहार करते हैं। तो कहते हैं सन्नह देवी अभिष्टये आपह, और दूसरा विशेषण दिया आपह। आपह का अर्थ होता है जो सर्वव्यापक है, एवरीवेयर है, और आपह नाम जल का भी है। तो कहते हैं कि जो दिव्य गुणों से, यानी जो देवी स्वरूप है, देवता कह लीजिए, देव शब्द अर्थ करें, जो शुद्ध स्वरूप है और सब सुखों को देने वाली माँ है, अगर एक माता शब्द हम जोड़ लेते हैं। और कहते हैं आपह जो एवरीवेयर है, व्याप्त धातु से आपह शब्द बनेगा और ये बहुवचनांत शब्द है। तो कहते हैं जो सर्वव्यापक जो देवी हैं, जो परमात्मा है, जो परमेश्वरी है, जो परमेश्वर है, कहते हैं वो क्या करें, तो अभीष्टये हमारे मनोवांछित सुख को, और पीतये पूर्ण आनंद यानी मोक्ष स्वरूप, जो मोक्ष पद है, जो परमात्मा का परम पद है, ये प्रभु उसको आप हमें प्रदान कीजिए। और फिर क्या कहते हैं, संयोग अभिश्रवंतु न, हम पर संयोग कहते हैं यहाँ भी सुख की, अभिश्रवंतु अभिवृष्टि करें, सब ओर से मुझे उसे सराबोर करते हैं, यानी सुख से, शांति से, आनंद से अपने हमें सराबोर कर दीजिए, हमें स्नान करा दीजिए। एक हमारे बहुत बड़े संत थे, साधु हो गए हैं विद्वजनों में, तो दो पंक्तियां लिखते हैं, मानो इसी का अनुवाद जैसे किया हो, और दो ही पंक्तियां मुझे स्मरण में है। मैया बरस बरस रसवारी, मैया तो देवी है और आपह, और वो देवी कहाँ है, तो हर जगह एवरीवेयर है। तो मैया बरस बरस रसवारी, मोरे अंगना क्यों ना बरसे, मैं क्या बात बिगाड़ी, मैंने एक ऐसी कौन सी बात बिगाड़ दी कि मेरे आंगन में तू बरसी नहीं रही है। मैया बरस बरस रसवारी, तू बरसे मैं जी भर नहाऊं, तू बरसे मैं जी भर नहाऊं, दोनों भुजा पसारी, मैंने दोनों वहां फैला फैला करके पसार करके और मैं नहाऊं, मतलब जैसे आंगन में बचपन में जैसे कोई नहाता है। तो ये इस भाव को कि हे प्रभु सुख शांति, इसको शम शब्द बोलते हैं, और ये सन्नह शब्द आया है, इसी से इसको शनि भगवान का मंत्र इसको लोगों ने लगभग बना रखा है। तो यहाँ पर इसका भाव है संस्कृत में जो ऋषियों ने भाष्य कर रखा है, आप्लिरी व्याप्तौ अस्मात् धातोः अपशब्द सिद्ध्यति, कहते आप्लिरी व्याप्तौ धातु से, ये इस धातु से अपशब्द सिद्ध होता है। अपशब्दो नियत स्त्रीलिंगो बहुवचनांतश्च, और कहते हैं अपशब्द अप माने जल को होता है, और ये नित्य बहुवचन ही शब्द प्रयोग होता है, आप ही प्रयोग होता है। दिवु क्रीडार्थ, और दिव धातु जो है, जो देवी शब्द बना है, तो क्रीडा आदि, क्रीडा माने खेल, जैसे खेलते हैं, क्रीडति कहते हैं, राम क्रीडति, राम क्रीड़ा कर रहे हैं, तो कहते हैं क्रीडा आदि, तो उसके भी 9 अर्थ हैं। तो उसका मूल अर्थ है देव, दान के रूप में देने वाला है, दाता है, और वो शुद्ध स्वरूप होता है, देवता है। कहते हैं सन्नो देवी देव्य आपह, तो देवी का वो भी बहुवचन हो गया, देवी ही, तो देव्य वह जो परमात्मा है जो दिव्य है, आपह सर्वव्यापक है, सर्व प्रकाशक सर्वानंद प्रदश्च, तो देवी के 2 अर्थ किए हैं, सर्व प्रकाशक सबको प्रकाशित करने वाला, सबको दिखाने वाला, सबके अस्तित्व को प्रदर्शित करने वाला, और कहते हैं सर्वानंद प्रदश्च, सबको आनंद प्रदान करने वाला, जो देवी देव्य देवी है। सर्वव्यापक ईश्वर, तो फिर इन दोनों को वचनों को एक शब्द में आएगा कि ऐसा जो सर्व आनंद प्रद और सर्व प्रकाशक और सर्वव्यापक जो परमेश्वर है, ईश्वर है, अभिष्टये इष्ट आनंद प्राप्तये, इष्ट आनंद की जो हम चाहते हैं, जो हमारे सांसारिक अभ्युदय सुख की प्राप्ति हो, उसकी प्राप्ति के लिए पीतये पूर्ण आनंद भोगेन तृप्तये, और पूर्ण आनंद के भोग के माध्यम से तृप्ति के लिए, तो अभिष्टि और प्रीति ये 2 की प्राप्ति ये आचमन में हम कर रहे हैं। मानो हमने जैसे कहते हैं ना कि वो सुदामा जी का एक भाव कथा है, सुदामा जी कृष्ण भगवान के पास, तो बोले वो 3 तो देवी जो है वो सब रोकने लगे, एक लोक दे दिए, दूसरा लोक दे दिए, तीसरे पे हाथ पकड़ लिए, ये तो सब सुदामा जी को पी रहे, वो खा तंडुल ले रहे हैं। तो ऐसे मानो एक आचमन हमने 2 आचमन क्या किया
और के दो में अभिष्टि पीति सब प्राप्त कर ली। तो ये अभिष्टि और पीति का मानो हम पान कर रहे हैं, उसका एक एहसास भी करना। तो कहते हैं कि पूर्ण आनंद भोगे न तृप्तये, तो पीतये शब्द तृप्तये के अर्थ में भी हो गया, तृप्ति, यहाँ परम तृप्ति आ जाए, संतुष्टि, जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय। तो सतत संतुष्ट होता है, किसी कभी कोई शिकवा शिकायत उसके मन में होता ही नहीं है। कहते हैं नह असमभ्यम, हमारे लिए, सम कल्याणम भवन्तु अर्थात भावयन्तु प्रयच्छतु। तो भावयतु प्रयच्छतु कहते हैं कि अर्थात सम को, कल्याण को आप हमें प्रदान कीजिए, उसको हमें दीजिए। कहते हैं ता आपो देव्यः स एव ईश्वर, वह जो देवी है आप, जो परमात्मा का विशेषण बना, कि जो एवरीवेयर है, सर्वव्यापक है, और जल की भांति जैसे शीतलता प्रदान कर देने वाला है, दिव्य है। कहते हैं नह असमभ्यम, फिर वह हमारे लिए संयोह सम, वही शांति की, सुख शांति की। कहते हैं अभिश्रवंतु अर्थात सुखस्य, सुख का, अभितः सर्वतः वृष्टिम करोतु, सब अभी कहते हैं अभितः माने सब ओर से, और सर्वतः सब ओर से, चारों ओर से। कहते हैं क्या करें, वृष्टिम करोतु, हे प्रभु आप वृष्टि कीजिए, आप हम पर वर्षा कीजिए। तो ये दो शब्द हैं, ये सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोह अभिश्रवन्तु न, यानी भगवान से दो प्रार्थना किया आचमन करते हुए। और ये मानो हमने इसमें नियमों की व्याख्या कर लिया है, जो योग का जो दूसरा अंग है। हाँ, ऐसे आचमन करना है, 3 आचमन, हाँ ऐसे, अंगुष्ठ ऊपर होता है ऐसे तर्जनी, और ये जगह बिल्कुल बंद हो जाती है, 3 आचमन करना होता है। और ये मानो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो इस पर कभी हम चर्चा बाद में करेंगे, और समय आज भी पर्याप्त हो गया है, तो भगवान से प्रार्थना करते हुए तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वन